आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अब बिल को पास करवाया जा चुका है, राष्ट्रपति से मुहर लग गई है, लेकिन विपक्ष मुखर विरोधी है। आज पटियाला में किसानों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। इसकी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के हरियाणा दौरे में बदलाव कर दिया गया है और यह जानकारी मिल रही है कि हरियाणा में राहुल गांधी तरीके से यह फैसला लिया गया था कि लगातार प्रदर्शन उनके रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फेरबदल कर दिया गया। लेकिन आज पंजाब में तीसरा दिन है उनका किसान बचाओ खेती बचाओ रैली में राहुल गांधी जिस तरीके से, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे राहुल गांधी के ट्रैक्टर के ऊपर, वैसी ही तस्वीर लगभग 2 दिनों से आपको देखने को मिल रही है और लगातार राहुल गांधी की तरफ से तंज भी कसा जा रहा है। मोदी सरकार को लगातार ये बात कही जा रही है कि निजीकरण करके मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले नहीं ले रही है और तमाम जानकारी कही जा रही है। तो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहा है। सबसे पहले हम आपको किसानों की जुबानी सुनवाते हैं कि किसान आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद सीधे अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज हमें 13 दिन जो जहां रेल ट्रैक पे हो गए हैं, 13 दिन में हमारा जो मोर्चा वो अमृतसर में फिरोजपुर में वो जारी है। तो क्या जैसी रैलियां निकली राहुल गांधी पे, क्या समझते हो फर्क पड़ेगा या ये तो सिर्फ एक सियासत है, अपने वोटों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। किसानों के पक्ष में कोई नहीं है, चाहे वो अपना कांग्रेस है, अकाली दल है या और भी जो दल आपको अपना जोर लगा रहे हैं, वो सिर्फ इलेक्शन 2022 को देश के उसी रूप में काम कर रहे हैं। किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, किसानों के पक्ष में है, क्योंकि किसान के पक्ष के होते तो जब ऑर्डिनेंस आए थे तब उसने कोई बात नहीं की, रौला नहीं पाया। जब ऑर्डिनेंस पास हो गए, इनके साइन हो गए, लोकसभा में पास हो गए, राज्यसभा में पास हो गए, तब इसने कुछ नहीं किया। जब वो पास हो गया, कानून बन गया, तो उसके बाद ये सारी कार्रवाई शुरू किया। ये सिर्फ एक टकवांजा। ये देखो जी, सब रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि पंजाब के लिए इन्होंने पीछे कुछ नहीं किया। ना अकाली दल ने कुछ किया है, ना कांग्रेस ने कुछ किया है। अभी इनको पता चल गया है पंजाब का जो किसान है, मजदूर है या दुकानदार है, ये सब इन्होंने एका कर लिया है। जो काले कानून मोदी ने पास किए हैं, उसके लिए सब एक स्टेज पर आ गए हैं। इसलिए इन्हों को अपनी सियासत बचानी जड़ी वो मुश्किल हो गई है, इसलिए निकाल लेना। हाँ, इसलिए अपना वोटें बना रहे हैं। अभी हमारे साथ जो बंदे कितने आ रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन सब जनता जो पंजाब दी वो किसानों के नाल जुड़ी हुई है, किते के नाल जुड़ी हुई है। इस करके थां जगह रेलवे सड़कां जो टोल प्लाजे है वो सारे यही जाम करके बैठे हुए हैं। क्या सुनवा रहे हैं, किसानों ने क्या कुछ कहा उसकी जुबानी हमने आपको सुनवा दिया, लेकिन बीजेपी नेता की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया है वो भी दरअसल आप सुन लीजिए, क्या वो अपना पक्ष रख रहे हैं। दे रखे हैं दोनों सरकारों को, और हरियाणा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी शेखावत, रतनलाल कटारिया जी लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। राहुल जी आते हैं, एसवाइल का पानी लेके हमारे किसानों के लिए संजीवनी लेकर आते हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। राहुल जी अगर आते हैं, जो उनके जीजा जी ने एक पाप किया था उनकी केंद्र की सरकार और हरियाणा की जब सरकार थी, यहाँ के भोले भाले किसानों की जमीनें छीनी थी। राहुल जी अगर उन जमीनों के कागज वापस लेके आते हैं, उन जमीनों को वापस करने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले बॉर्डर पे उनका स्वागत करने के लिए मैं कराऊंगा। लेकिन अगर राहुल जी इस हरियाणा को जलाने के लिए आ रहे हैं, हरियाणा की अमन शांति को भंग करने के लिए आ रहे हैं और दंगा करने की नीयत से आ रहे हैं, तो राहुल जी को हरियाणा में बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब में निकाली जा रही किसान बचाओ यात्रा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। बड़ी जानकारी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल समेत कई पार्टियों के प्रदर्शनों के खिलाफ ये याचिका लगा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से, महामारी के बीच प्रदर्शनों में 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी की गई। इसको लेकर याचिका डाली गई। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। नवदीप छाबड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नवदीप, बड़ी जानकारी हम लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते इस कोरोना काल के बीच। अब हाईकोर्ट के अंदर याचिका लगा दी गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास और है? देखिए, 2 दिन पहले ये याचिका कहीं ना कहीं कल ये याचिका दाखिल की गई है हर्ष हाईकोर्ट के अंदर, और जो एचसी अरोड़ा है वो पहले भी ऐसी जनहित याचिकाएं दाखिल करते रहते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जो चंडीगढ़ से वकील है, और उन्होंने अपनी याचिका के अंदर ये साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है अनलॉक 5 को लेकर, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी इकट्ठ के अंदर, किसी भी धरना या प्रदर्शन में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और पंजाब सरकार ने भी जो अपनी गाइडलाइन जारी की है उसके अंदर, उस गाइडलाइन के अंदर भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि 100 से ज्यादा लोग जो है एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो फिर सरकार खुद अपने ही बनाए कानून की अवहेलना क्यों कर रही है?
कुल मिला के उन्होंने आधार बनाया, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल की तरफ से जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया था, हमने देखा था हजारों लोग उस प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए थे, सैकड़ों गाड़ियां शामिल हुई थी। और कांग्रेस की तरफ से अब जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर है वो शामिल किए जा रहे हैं, आम लोग हैं, और वहां पर जो जनसभाएं की जा रही है वहां पर भी हजारों वर्कर नेता और किसान नेता जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसी चीज को आधार बनाया गया और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कल इस मामले को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया था कि आप इस पूरे मामले के अंदर जवाब दाखिल करें। आज हर इस मामले पर सुनवाई होनी, पहले हालांकि 10:30 के आसपास का समय था कि शायद इस पर सुनवाई शुरू हो सकती है, लेकिन अभी हमारे पास जो जानकारी मिली है, जो याचिका दाखिल की गई है, इसका जो नंबर है 1412020, ये याचिका आज पहला यानी हाईकोर्ट पहली इसकी याचिकाओं को सुनवाई करेगा और 11 बजे हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और माना जा रहा है कि इस पर आज ही फैसला जो है हाईकोर्ट दे सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट पूरे मामले के अंदर सख्त है, क्योंकि खाली एचसी अरोड़ा ही नहीं, कई किसान संगठन भी इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। और उन्होंने कहा कि जब किसान पंजाब के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो पंजाब सरकार ने उनके खिलाफ कोरोना महामारी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए थे, तो अब जब सरकार खुद धरने पर है, प्रदर्शन कर रही है, तो उनके खिलाफ मामले दर्ज क्यों नहीं किए जा रहे, वो किस कानून के तहत ऐसे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर किसानों के साथ साथ जो वकील हैं, अब याचिका जो है वो 11 बजे से सुनवाई शुरू होगी, तो देखना ये होगा कि क्या कुछ जवाब जो है वो केंद्र और पंजाब सरकार की तरफ से ये बात हाईकोर्ट में अपना रखा जाता है। और हाईकोर्ट की बात हो गई नवदीप, लेकिन अब जरा किसानों की बात करिएगा, क्योंकि किसानों को हम सुन रहे थे, किसान ये अच्छी तरीके से समझता है कि अब सिर्फ इस पर राजनीति हो रही है, चाहे कांग्रेस हो, शिरोमणि अकाली दल हो या कोई और राजनीतिक पार्टी हो, लगातार इस पे राजनीति की जा रही है। क्योंकि किसान ये कह रहा है कि जब बिल को संसद में लाया जा रहा था तब कोई पार्टी क्यों सामने नहीं आई थी, ये बिल पास हो गए, राष्ट्रपति की मुहर लग गई, तब इस पर राजनीति की जा रही है। यानी किसान पूरी तरीके से समझदार है और किसान कह रहा है हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आखिर हमारे हक के लिए ये लोग आवाज नहीं उठा रहे, ये तो राजनीति कर रहे हैं। ये तमाम बातें किसानों की तरफ से की गई जो थोड़ी देर पहले हमने सुनवाई थी। देखिए अर्श, मैं अगर तीनों पार्टियों की बात करूं तो किसानों को किसी भी पार्टी पर विश्वास नहीं है, और विश्वास क्यों नहीं है इसका मैं आपको कारण नहीं बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मैं श्रोमणी अकाली दल की बात करूं तो श्रोमणी अकाली दल पहले बीजेपी के साथ गठबंधन के अंदर उनकी 23 साल पुरानी जो है गठजोड़ पार्टी थी, और जब आपने देखा होगा कि कानून जब ये बन रहा था तब बीजेपी के साथ अकाली दल गठबंधन में था, और अकाली दल ये साफ तौर पर ये स्टेजों पर कह रहा था, अपने इंटरव्यू में लगातार अकाली नेता कह रहे थे कि ये जो बिल है वो किसानों के हित में है। लेकिन जब किसानों का प्रदर्शन उग्र हुआ, पंजाब के अंदर आंदोलन पर लगातार किसान उतारू हो गए, तो तब अकाली दल ने पहले जाकर अपना मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद अपना जो गठबंधन था वो बीजेपी से वापस लिया। तो यही कारण है कि किसान जो है वो श्रोमणी अकाली दल पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका यही कहना था कि जब ये बिल बन रहे थे तब चाहिए था कि अकाली दल ये विरोध करता। दूसरा विश्वास कांग्रेस पर इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस के जब जिस दिन ये सदन के अंदर बिल आया, कांग्रेस के 30 सांसद राज्यसभा से गायब थे, यानी कि जब वोटिंग हो रही थी तब किसी भी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्शन जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं उठाएगा। आज भले ही कांग्रेस के नेता ये कहते हो कि ये बिल किसान विरोधी है, हम जब सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो तीनों बिल रद्द किए जाएंगे, लेकिन किसानों का ये कहना है कि जब ये बिल पारित हो रहे थे, जब स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग हो रही थी, तब जो कांग्रेस पार्टी थी तब सदन के अंदर क्यों विरोध नहीं कर रही थी? राहुल गांधी तब कहां पर थे? कब वो विदेश गए हुए थे? तब उनको किसानों की चिंता क्यों नहीं थी? और तीसरा आम आदमी पार्टी को लेकर, हालांकि आम आदमी पार्टी का एकमात्र सांसद है लोकसभा में भगवंत मान, उन्होंने विरोध जरूर किया, लेकिन किसानों का ये कहना है कि अगर सचमुच आम आदमी पार्टी को किसानों की चिंता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल है, उनको चाहिए था कि वो दिल्ली के अंदर प्रदर्शन तेज करते और किसानों के हक में आवाज बुलंद करते, और ना ही केजरीवाल अभी तक पंजाब दौरे पर आए हैं और ना ही दिल्ली के अंदर उन्होंने किसानों के अधिकारों को लेकर जो है आवाज बुलंद की है। तो यही कारण है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी पर किसान नेता विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और उनका यही कहना है कि वो अपने आंदोलन और अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ेंगे। क्या करेगा? क्योंकि किसान ये भी नहीं कह रहा है कि बीजेपी ने सही किया है, बीजेपी जो कानून लाई है उसके विरोध में किसान इस वक्त सड़कों पर है, और वो ये भी समझ रहा है कि इस मामले पर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो राजनीति कर रही है। आप पिछले दिनों जानकारी दे रहे थे कि किसानों के पास विकल्प सुप्रीम कोर्ट का भी है, अब किसानों को क्या रुख रहने वाला होगा? क्या सड़कों पर यूं ही किसान नजर आएगा या कुछ और रुख अख्तियार करते हुए किसान नजर आएगा? नवदीप, जब आपकी बातचीत होती है किसान संगठनों से। देखिए हर्ष, बिल्कुल आज 13वां दिन है पंजाब के अंदर किसान संगठनों के प्रदर्शन का। लगातार रेल रोको आंदोलन पंजाब के अंदर हो रहा है। पंजाब के अंदर पिछले 13 दिन से कोई ट्रेन नहीं चली है, चाहे वो यात्री ट्रेन हो या फिर कार्गो ट्रेन हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उन्होंने किसानों से अपील किया है कि वो रेलवे ट्रैक से हट जाए,
क्योंकि आप ये देखिए हर पंजाब के अंदर जो कोयला उत्पादन से जो कहीं ना कहीं कारखाने चलते हैं, बिजली उत्पादन जहाँ पे होता है, उनके पास सिर्फ 5 और 6 दिन का कोयला बचा है। और अगर किसान ट्रैक से नहीं हटते, पंजाब के अंदर कोयला नहीं आया, तो कई बड़े जो कोयला उत्पादन के कारखाने हैं पंजाब में वो बंद हो जाएंगे और बिजली का एक बहुत बड़ा संकट पंजाब के अंदर आने वाला है। दूसरा बड़ी चिंता यह है कि जो रबी की फसलों को लेकर खाद की जरूरत है और वो भी अलग राज्यों से आती है, और वो उसका भी जो कह सकते हैं लदान का जो प्रक्रिया है, वो पूरी ट्रांसपोर्ट है वो भी रेलवे के जरिए होती है। और अगर रेलवे कार्गो रेलवे नहीं चला तो वो खाद नहीं आ पाएगी, रबी की फसल को बिजली में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी धान की जो खरीद हो रही है और धान का स्टॉक करने के लिए जो पहले के भंडार है उनको खाली करना पड़ेगा। तो ऐसे में जब भी खरीद का सीजन आता है तो बहुत सारा अनाज पंजाब से दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन कार्गो ट्रेन बंद है, रेलवे ट्रैक बंद है, तो ऐसे में अनाज शिफ्ट नहीं हो पा रहा। तो दूसरी बात को बताना चाहूंगा, ये तो 3 बड़ी समस्या है जो किसानों के प्रदर्शन को लेकर पंजाब को सामने आ रही है। लेकिन कल बीकेयू यानी कि भारतीय किसान यूनियन जो लिखा हुआ था, उनका एक संगठन जो था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल याचिका दाखिल करने पहुंचा था और जो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसान संगठन अपने तौर पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कांग्रेस नहीं गई। लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन अपने स्तर पर सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इन तमाम प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आगे इस पर कार्रवाई करती है। लेकिन ये साफ है कि पंजाब के अंदर प्रदर्शन किसानों का लगातार जारी है। 7 या 8 तारीख को एक बड़ी बैठक 125 किसान संगठनों की पंजाब के अंदर होने वाली है। लेकिन अगर आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर किसान रेलवे ट्रैक से नहीं हटे तो केंद्र सरकार के साथ साथ पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बिजली उत्पादन को लेकर संकट है, खाद्य आपूर्ति को लेकर संकट है और अनाज की सप्लाई जो बाहरी राज्यों को होनी है सरकारी अनाज की, वो एक बड़ा संकट है पंजाब के अंदर खड़े होने वाला है। इसको लेकर अब सरकार को चिंता करने की जरूरत होगी। बिल्कुल नवदीप, क्योंकि करोड़ों का नुकसान होगा और पंजाब सरकार ये नहीं चाहती कि करोड़ों का नुकसान हो। क्योंकि अगर हम बात करें, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कितने रबी की फसल को काफी नुकसान होने वाला है, और अगर हम पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब सरकार अभी सिर्फ अपील कर रही है। अगर मान लीजिए किसान ऐसा नहीं करता, रेल की पटरियों से किसान नहीं हटता, तो पंजाब सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि पंजाब सरकार घाटे में तो आएगी। एक तरफ उसकी तरफ ये संकट है कि घाटे को हटाना है, मुनाफे की ओर ध्यान देना है, एक तरफ उसे किसानों को लेकर भी सोचना है कि किसान जो प्रदर्शन कर रहा है वो करते रहे, क्योंकि इस पे राजनीति भी हो रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कर रही है। कैसी चुनौतियां पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार को रहने वाली है नवदीप? देखिए, बिल्कुल आज कांग्रेस का प्रदर्शन जो है पंजाब के अंदर उसका तीसरा और आखिरी दिन है। जिस समस्या की आपने बात की है उसके लिए सबसे पहला समाधान यही होगा कि पंजाब सरकार किसान संगठनों के साथ अब बैठक बुलाएगी और उनको यही अपील की जाएगी कि वो किसी भी तरीके से रेलवे ट्रैक को खाली कर दे, क्योंकि इससे पंजाब को एक बड़ा नुकसान जो हो सकता है। लेकिन अगर किसान वहां से नहीं हटते तो जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने वादा किया था कि वो इमरजेंसी सेशन बुलाएगी विधानसभा का और ये तीनों कानून पंजाब के अंदर और एपीएमसी एक्ट जो है वो रद्द किया जाएगा, जो 2017 के अंदर खुद कांग्रेस ने पारित किया था। तो कुल मिलाकर वो उम्मीद की जा सकती है कि शायद अगर कल या परसों तक किसान संगठन नहीं हटते तो 1-2 दिन के अंदर या आज रैली के दौरान हो सकता है पंजाब के मुख्यमंत्री जो इमरजेंसी सेशन बुलाने का जो पहले वो ऐलान कर चुके हैं उसकी तारीख का घोषणा कर दे। या अगर तारीख घोषित की जाती है तो किसानों को कम से कम ये उम्मीद हो जाएगी कि पंजाब सरकार ने जो एपीएमसी एक्ट पास किया था वो उन्होंने कम से कम रद्द कर दिया और जो केंद्र सरकार के तीनों कानून है वो पंजाब विधानसभा ने रद्द कर दिया। तो हो सकता है कि सरकार के इस कदम के बाद जो किसान संगठन है वो रेलवे ट्रैक से हट जाए और कहीं ना कहीं बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन हो जाए। किसानों का अगला कदम क्या होगा? नवदीप बहुत शुक्रिया पंजाब से सीधा लाइव जुड़ने के लिए।